हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब। आज हम लोग देखेंगे एक समान वृत्तीय गति। है ना। अध्याय 5 का सी है, तीसरा पार्ट है उसी में। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? गति के नियम 5 में, 5 का पॉइंट 1 में या ए में गति के नियम। फिर बी में हम लोग पढ़े थे क्या? घर्षण। अब सी में पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। ठीक, तो अगला हेडिंग डालो, एक समान वृत्तीय गति। चैप्टर 5 का सी। एक समान वृत्तीय गति की गतिकी। एक समान वृत्तीय गति की गतिकी, है ना। एक समान वृत्तीय गति की गतिकी। ठीक। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। पहले तो क्या क्या होता है पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार रिवीजन कर देते हैं। एक समान वृत्तीय गति, ये क्या पढ़े थे? एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े थे ना। हाँ, मैं बताया था क्या है। जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यही बताए थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बताए थे? जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है, अर्थात वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और बताया था यह दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, ऐसे करके, है ना, वृत्तीय गति के अंतर्गत। तो हम लोग खाली एक समान वृत्तीय गति को देखेंगे। तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से, है ना, जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार गति करती है या वृत्तीय गति करती है, ऐसा भी कह सकते हो, वृत्ताकार मार्ग में क्या करती है? चलती है, तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, मैं लिखवा दे रहा हूं। जब कोई वस्तु एक समान चाल से, एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है या गति करती है, तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। हो गया इतना चीज, समझ आ गया ना। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखो, वस्तु की गति कैसी है, यहीं पर बता दे रहा हूं। देखो, ये हम लोग का क्या है? ये मान लो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु कैसे कर रही है? वृत्तीय गति कर रही है, ये। ठीक। आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। अब मेरा वृत्त तो उतना अच्छा नहीं बनता, तुम लोग बना देना अभी फिलहाल। ठीक, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु मान लो वृत्तीय गति कर रही है। तो देखो, वृत्तीय गति करती है आर त्रिज्या के द्रव्यमान, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोई मान लो एम द्रव्यमान का है। तो ये कैसी गति होगी? एक समान वृत्तीय गति। मतलब एक समान चाल से इस वृत्ताकार मार्ग पर, एक समान चाल से इस वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई वस्तु चलती है, तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब ध्यान से समझना मेरे शब्दों को। इस एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग तो समान होगा, लेकिन उसकी दिशा लगातार क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। देखो, एक चीज समझो, जो हम लोग एक समान वेग ले रहे हैं, सॉरी, एक समान गति है, एक समान गति की जो बात कर रहे हैं, ठीक, इस एक समान गति में वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, ये वेग जो है ये नियत रहेगा, लेकिन वेग की दिशा लगातार बदलेगी। वेग की दिशा कैसी होगी? लगातार बदलती है। ठीक। एक समान गति में क्या होता है? वस्तु का वेग तो नियत रहता है। मान लो वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही हर जगह चलेगा। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तब भी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, यहाँ पर देखोगे तब भी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, यहाँ पर देखोगे तब भी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, और जब यहाँ पर देखोगे तब भी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक।
तो इस वृत्ताकार मार्ग में हम हर जगह देखें तो जहां भी देखोगे वहां पर वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। नियत होगा मतलब उसका परिमाण का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है बच्चा लोगों? परिमाण का। लेकिन वेग की दिशा लगातार क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। वेग की दिशा लगातार बदलती रहेगी कहने का मतलब क्या है? मान लो ये वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग कहता हूं, मान लो ये वस्तु है, तो इसका वेग कैसा होता है? पढ़े हो? यदि कोई इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश, हाँ ठीक, बस बस। तो जैसे मान लो एक रस्सी से पत्थर को बांधकर घुमाया जाए तो वस्तु का वेग, वस्तु की गति कैसी होगी? वृत्तीय गति। और यदि पत्थर को छोड़ दे तो मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, पत्थर को यहाँ पर छोड़े तो इसी दिशा में सीधा चला जाएगा। मतलब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो उसके जो वेग की दिशा होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो मान लो वस्तु यहाँ पर ऐसे वृत्तीय गति कर रही है, यहाँ पर आई तो इसकी वेग की दिशा कैसी होगी? इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश, यहाँ स्पर्श रेखा के अनुदिश। ये मान लो चलते चलते यहाँ आया तो इसके वृत्तीय गति का इसकी ये होगा, ठीक। इसके वेग की दिशा कैसी होगी? स्पर्श रेखा के अनुदिश। मान लो वृत्तीय गति करते करते कोई कण या कोई वस्तु यहाँ आ गया तो इसकी दिशा कैसी होगी? तो स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर की ओर। मान लो कोई कण यहाँ आ गया वृत्तीय गति करते करते तो यहाँ पर उस कण की वेग की दिशा कैसी होगी? तो उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर की ओर। तो देखो प्रत्येक जगह वेग नियत है, परिमाण, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर चल रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही चलेगा। लेकिन वेग की दिशा क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। तो ऐसे वेग को क्या कहते हैं? परिवर्ती वेग कहते हैं। ऐसे वेग को क्या कहते हैं? परिवर्ती वेग कहते हैं, क्योंकि वेग की दिशा लगातार क्या होती है? बदलती रहती है। तो ऐसे वेग को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती कहते हैं, या इसी के वेग को भी हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती वेग कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ। अब देखो इसके फलस्वरूप क्या होता है? उस पर त्वरण उत्पन्न होता है। देखो अब वेग नियत है लेकिन इसके वेग की दिशा लगातार बदल रही है, जिसके कारण इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे वेग को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती वेग कहते हैं, है ना। तो फलस्वरूप इसके क्या होता है? इसको लिखना नहीं है, मैं खाली बता रहा हूं ना। फलस्वरूप वेग, अब देखो दिशा तो बदल रही है तो त्वरण उत्पन्न होगा, वेग बदलती है तब भी त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वेग परिवर्ती है, तो परिवर्ती है तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसके कारण इस पर क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है ना। इसके कारण फलस्वरूप क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होता है। अब देखो त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसी के कारण, इसके कारण क्या हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो देखो जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इस त्वरण का, यह या ऐसे समझो, ये त्वरण तो है वो नियत होगा, मतलब इसमें भी परिमाण का बात हो रहा है। त्वरण नियत है ना। लेकिन त्वरण की दिशा जो है, त्वरण की दिशा ये भी लगातार कैसे रहेगी? बदलती रहेगी, बदलती है, ठीक। ये तो नियत होता है, लेकिन इसकी त्वरण की दिशा क्या होती है? बदलती है, या इसी को परिवर्तित कहते हैं, परिवर्तित होती है, ठीक। त्वरण, त्वरण की दिशा क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, ठीक। वेग, वेग नियत है लेकिन वेग की दिशा बदल रही है। अब वेग से संबंधित त्वरण है तो त्वरण भी तो नियत रहेगा, लेकिन वेग बदल रहा है तो त्वरण भी क्या होगा? बदलेगा। तो उस कंडीशन में त्वरण भी क्या होता रहता है? बदलता रहता है। और इस त्वरण की दिशा बदलती है लेकिन हमेशा कैसी होती है? तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। यहाँ पर देखोगे तो त्वरण की दिशा इधर होगी, यहाँ पर देखोगे तो त्वरण की दिशा इधर होगी, यहाँ पर देखोगे त्वरण की दिशा इधर होगी, यहाँ पर देखोगे त्वरण की दिशा इधर होगी। प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कण का जो त्वरण है उसकी दिशा वृत्तीय मार्ग, ये वृत्तीय मार्ग है, इसके केंद्र की ओर ही होती है। इसीलिए इस त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। पढ़ चुके हो? क्या पढ़े हो? अभिकेंद्र त्वरण पढ़े हो ना पिछले वाले में, जहां पर हम लोग सूत्र लाए थे, ए बराबर ओमेगा आर, है ना, या v बराबर ओमेगा इंटू आर, ऐसे करके लाए थे ना, बस वही है हम लोग का, ठीक। तो वेग को लाए थे, अभिकेंद्र वेग त्वरण ऐसे करके, तो वहीं पर का है हम लोग का। तो देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ आए थे? हाँ, त्वरण की दिशा क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है ना। इसके कारण क्या होता है? ये जो त्वरण उत्पन्न हुआ है इसकी दिशा जो है वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है, वृत्तीय मार्ग में केंद्र की ओर होती है हमेशा, है ना। इसी त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसी त्वरण को क्या कहते हैं बच्चा लोगों? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं।
ठीक, इसी त्वरण को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और उतना डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं। हम लोग पिछले में क्या देखे थे, अ, माना एक कोई कण है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में v वेग से कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। मान के चलते हैं, यहीं पर देख लो, माना कोई कण हम लोग का देखते हैं, कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में v वेग से तथा कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कोणीय वेग ओमेगा से गति करता है, तो उस पर अब देखो, कोई कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। तो उस पर अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात करते हैं। उस पर अभिकेंद्र त्वरण, उस पर जो अभिकेंद्र त्वरण है निम्न सूत्र द्वारा देते हैं, है ना। किन किन सूत्र द्वारा देते हैं, ये रिवाइज करा रहा हूं। निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। अब किस किस सूत्र द्वारा दिया जाता है बच्चे लोगों, तो हम लोग पढ़े थे, एक ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर, है ना। और एक तो पढ़े थे हम लोग ए बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एक पढ़े थे हम लोग ए बराबर वी इंटू ओमेगा, या ओमेगा इंटू वी, ऐसे करो। ये देखो, ये तीन तो हम लोग पढ़े थे। इन्हीं तीनों में से कोई एक दो का उपयोग करेंगे और हम लोग अभिकेंद्र बल ज्ञात करेंगे। अभिकेंद्र बल मतलब एक बराबर कितना, ए में, तो इसी ए में इसमें से कोई सा भी रखेंगे और सब आ जाएगा हम लोग का। ठीक, इसको नोट करोगे कैसे, चलो नोट कर लो, मैं हट दे रहा हूँ। हो गया। अब हेडिंग डालो अभिकेंद्र बल क्या है, उसको समझेंगे। चित्र को नहीं मिटा रहा हूँ, इसी चित्र से समझाऊंगा थोड़ा सा। ठीक, अब हेडिंग डालो अभिकेंद्र बल। ठीक, अभिकेंद्र बल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब समझो मेरा बात को, अभिकेंद्र बल क्या है, कैसा है, इसको लिखे हो ना, हाँ ये काम आएगा हम लोग का। सब काम नहीं आएगा, कोई एक को हम लोग लेके बनाएंगे। अभिकेंद्र बल के बारे में समझो, है ना। जब कोई कण, अभी मैं बताया, जब कोई कण यहाँ से, ये त्वरण से हम लोग का वेग को छोड़ दो, अभी मैं बताया जब कोई कण वृत्तीय गति में या एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है, तो उसके केंद्र की ओर एक क्या कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है ना, एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है, तो उस पर त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण की दिशा किधर की ओर होती है, परिवर्तित होती रहती है, जो सदैव केंद्र की ओर होती है। इसी त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण, मतलब केंद्र की ओर, अभिकेंद्र, केंद्र की ओर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, है ना। अब देखो, हमको पता है न्यूटन के गति के नियम से कि कण में जो बल लगता है त्वरण से ही उत्पन्न होता है। मतलब सॉरी, उल्टा बोल डाला, जो अभिकेंद्र त्वरण है वो किससे उत्पन्न होता है, बल के कारण ही, क्योंकि हम लोग का सूत्र क्या है, F बराबर ए में, है ना। तो जो बल या त्वरण जो है, ये त्वरण ये किससे उत्पन्न हो रहा है, बल से ही उत्पन्न हो रहा है। मतलब अगर अभिकेंद्र त्वरण लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग का क्या लगेगा, एक बल भी लगेगा, जिसकी दिशा त्वरण की दिशा के अनुरूप होती है। और त्वरण की दिशा केंद्र की ओर है, तो बल की दिशा भी केंद्र की ओर होगी। ठीक, ये याद रखो, ये वेग, वेग से बनता है त्वरण, और फिर ये बल जो है ये इसी त्वरण, त्वरण के द्वारा है। मतलब ये जो त्वरण है ये बल के द्वारा है, बल से उत्पन्न हुआ है ना, ये दोनों के बीच में है। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और बल से ही त्वरण उत्पन्न होता है, बिना बल के त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, अच्छा, त्वरण की जो दिशा है वो वेग की दिशा में होती है, वेग की दिशा में, और बल की जो दिशा होती है ये त्वरण की दिशा में होती है। मतलब बल का जो दिशा है वो त्वरण पर निर्भर करता है, त्वरण का जो दिशा है वो किस पर निर्भर करता है, वेग पर, अगर हम लोग बात करें दिशा पर। ठीक,
तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या न्यूटन के गति का नियम क्या कहता है कि कण में जो त्वरण है वो सदैव बल के कारण उत्पन्न होता है। कोई भी कण में या वृत्ति गति में अगर कोई कण वृत्ति गति कर रहा है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो सदैव बल के कारण उत्पन्न होता है ना। और ये बल की जो दिशा है, देखो बल की जो दिशा है ये त्वरण की दिशा के बराबर होती है, और त्वरण की जो दिशा है वो वेग की दिशा के बराबर होती है। तो खैर वेग वाला पार्ट को हटा दो, तो जो बल की दिशा है वो त्वरण की दिशा में होगी। और त्वरण की दिशा कैसी है, परिवर्तित होती रहती है, लेकिन वो किधर की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। मैं अभी बताया था, केंद्र की ओर होती है सदैव। ठीक, तो बल की जो दिशा, त्वरण की जो दिशा है सदैव केंद्र की ओर होती है। तो उस बल के कारण यह त्वरण उत्पन्न हुआ है, तो बल की दिशा भी किधर की ओर होगी, त्वरण की दिशा के अनुरूप, अर्थात बल भी किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। तो इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, तो अभिकेंद्र बल किसको कहते हैं, वह बल जो किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सके उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, बताऊं अब अभिकेंद्र बल क्या है, चलो लिखो, अभिकेंद्र बल के बारे में लिखो, चलो लिखो, बोलू, हाँ, वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है, वृत्तीय मार्ग में चला सकता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोगों, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और लिख लो, है ना, अथवा एक परिभाषा एक लिख लो, किसी वस्तु को वृत्तीय गति करने के लिए, है ना, उसके केंद्र की ओर बल लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई वस्तु, या ऐसे लिख देते हैं, जब कोई वस्तु, थोड़ा सा ये बड़ा है ना, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर, उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस वस्तु के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। दोनों में से कोई भी परिभाषा दे दो, दोनों का दोनों हम लोग का परिभाषा क्या है, सही है। ठीक, चलो अब इसके लिए माना फलाना लिखेंगे। हाँ चलो, अब देखो, चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा, है ना। इसको मिटाऊं, आओ, चलो, मान लो एम द्रव्यमान को कोई वस्तु है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लो एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है या कोई कण है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। तो यहीं पर लिखेंगे, माना कोई वस्तु, माना कोई एम द्रव्यमान की वस्तु कर दो, माना कोई एम द्रव्यमान की वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, वृत्ताकार मार्ग में वी वेग से गति करती है, वी वेग से गति करती है, तब उस पर अभिकेंद्र त्वरण,
अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बटे आर। ए बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बटे आर। कई ठो रूप है, अभी यहाँ पर 3 ठो दिखाया था ना मैं, यहाँ पर ऐसे 3 ठो डब्बा रख के बताया था हम लोग का। हाँ बस यही है, ठीक। तब वस्तु पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल, क्योंकि बल से ही तो त्वरण उत्पन्न हुआ है, अतः वस्तु पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल F बराबर कितना हो जाएगा, m गुणित a, द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। और ये त्वरण कैसा होगा, अभिकेंद्र त्वरण होगा। मतलब ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। मान को रख दो, m गुणित a के जगह में कितना रखोगे, वी स्क्वायर बटे आर। तो F का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटे आर। ये है हम लोग का अभिकेंद्र त्वरण, सॉरी अभिकेंद्र बल। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, और किसी कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, परंतु हमको पता है ए बराबर, अब देखो ए बराबर हम लोग को वी स्क्वायर बटे आर मिला, एक ठो तो ए बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो इसी में रख दो, इसी में। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एम इंटू ए के जगह में कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एफ का मान हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये एक हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ा रहा हूं ना। वह ए का मान होता है वी इंटू ओमेगा, तो एफ बराबर हो जाएगा एम इंटू वी इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा एफ बराबर एम वी ओमेगा, या ओमेगा एम वी कैसे भी कर सकते हो। तो ये तीनों अभिकेंद्र बल के क्या है, व्यंजक है, ठीक। तीनों अभिकेंद्र बल के क्या है, व्यंजक है। हो गया इतना चीज। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, हो गया। हम्म, अब देखो अभिकेंद्र बल का महत्व क्यों है, ऐसा क्या कारण था कि हमको अभिकेंद्र बल का जरूरत पड़ा। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, उपयोग क्यों है इसका। तो समझो, बिना अभिकेंद्र बल के तुम कभी भी जिंदगी में वृत्तीय गति नहीं कर सकते, है ना। बिना अभिकेंद्र बल के तुम जिंदगी में कभी भी वृत्तीय गति नहीं कर सकते। सूर्य के चारों ओर हम लोग का पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, तो किससे कारण कर रहा है, अभिकेंद्र बल के कारण, है ना। सूर्य है ये सन, इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में हम लोग का पृथ्वी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है चारों ओर। तो किसके कारण कर रहा है, क्योंकि सूर्य पर, सूर्य किसको क्या कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है। गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रेविटी फोर्स है ना, ग्रेविटी फोर्स है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स, गर्लफ्रेंड मत समझना, ठीक। तो ग्रेविटी फोर्स इस पर लगा रहा है। अब देखो ये जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, इसके कारण ये इससे बंधा हुआ है, लेकिन इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि मैं ये जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, इसके लिए ये क्या है, अभिकेंद्र बल है, जो इसको बांध के रखता है। इसलिए ये वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करता रहता है, कहीं नहीं जाता, ठीक। तो बिना अभिकेंद्र बल के हम कभी भी जिंदगी में वृत्तीय गति नहीं कर सकते, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक। बिना अभिकेंद्र बल के हम लोग वृत्तीय गति नहीं कर सकते। वृत्तीय गति करने के लिए हमको अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई सा भी कंडीशन हो। समझ गए। एक एग्जांपल समझो, रस्सी से इसको बांध दो, पत्थर को, और घुमाओ, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो तुम लोग का वो डोरी घूमते रहेगा, है ना, पत्थर लगातार घूमता रहेगा। क्यों, क्योंकि डोरी से वो बंधा है, और डोरी के माध्यम से उसको अभिकेंद्र बल लग रहा है। क्या होगा, अचानक डोरी टूट जाए, तो मान लो अचानक डोरी टूट जाए, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा वो, है ना। मान लो ये है, ये आर, ये डोरी से बंधा एक पत्थर है, अब इसको घुमा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। मान लो क्या करते हैं हम लोग, रस्सी तोड़ देते हैं, तो रस्सी तोड़ देते हैं तो कैसा हो जाएगा, इधर फेंका जाएगा। मान लो ऐसे घूम रहा है, रस्सी तोड़ दिए तो किधर फेंकाएगा, इधर, रस्सी तोड़ दिए तो इधर फेंकाएगा। मतलब घुमाते घुमाते रस्सी तोड़ दिए या रस्सी टूट जाए, तो वो पत्थर फेंका जाता है ना। फेंकाने का कारण क्या है, क्योंकि रस्सी टूटा, तो रस्सी के सहायता से इसको क्या मिल रहा था, अभिकेंद्र बल मिल रहा था, जो हमेशा किधर की ओर था, केंद्र की ओर था। तो अभिकेंद्र बल मिल रहा था रस्सी के माध्यम से, रस्सी टूटा मतलब अभिकेंद्र बल खत्म, अभिकेंद्र बल का मान शून्य। तो रस्सी टूटा, अभिकेंद्र बल शून्य, तो वस्तु कहाँ जाएगा,
हाँ, तुम्हारे साइड थोड़ी जाएगा, वो कहाँ जाएगा, फेंका जाएगा, वृत्तीय गति करेगा ही नहीं। ठीक। और और क्या समझो, गाड़ी वाड़ी में देखे हो, गाड़ी में मडगार्ड लगाया जाता है ना। वो मोटरसाइकिल होता है या साइकिल होता है, उसमें मडगार्ड लगाया जाता है ना, जिसको हम लोग खपरा कहते हैं। वो खपरा लगाने का कारण क्या है, क्योंकि देखो साइकिल में या गाड़ी में धूल या कीचड़, अगर बरसात के समय है तो कीचड़ विचड़ किस में हो जाता है, फंस जाता है टायर में। अब देखो क्या होता है, जब धीरे धीरे चल रहे हो या आराम से चल रहे हो तो उसको अभिकेंद्र बल मिलता रहता है। तो वो जो कीचड़ है हम लोग का, वो टायर में चिपक कर चलते रहता है ना। और वहीं अगर अभिकेंद्र बल का मान शून्य हो जाए तो वो टायर का जो कीचड़ है वो छिटक के कहाँ जाता है, बाहर जाता है, उस चक्के में नहीं रह के छिटक के बाहर जाता है। अब देखो अगर हम लोग मडगार्ड नहीं लगाएंगे, तो मडगार्ड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो कीचड़ है जो हम लोग का पहिए में फंसा है, वो कीचड़ बाहर निकलेगा और उसके वृत्ति गति को छोड़कर वो कहा कहेगा, बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा तो हमारे में छिटकेगा, हमारे में छिटकेगा तो कैसे, देखो पीठ में ऐसे करके लाइन, पूरा यहाँ वहां से ऐसे लाइन बना रहेगा कीचड़ का। ठीक, तो इसीलिए हम लोग खपरा लगाते हैं कि हो सकता है अभिकेंद्र बल का मान शून्य हो जाए तो एक कीचड़ छिटक कर बाहर निकले। कभी कभी ट्रैक्टर लोग में देखना, ट्रैक्टर में ज्यादा समझोगे, जो ट्रैक्टर गाड़ी ट्रैक्टर वाले चलाते रहते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, खेत का मिट्टी ट्रैक्टर में चिपका रहता है, और फिर रोड में जाते हैं, फुल स्पीड चलाते हैं, तो ट्रैक्टर का मिट्टी क्या होता है, निकल के रोड में गिरता है। तो रोड में गिरने का कारण क्या है, क्योंकि अभिकेंद्र बल का मान शून्य हो गया उस टाइम, तो इसलिए कीचड़ जो है वो चक्का के साथ वृत्ति गति नहीं कर पाया और वहां से खिसक कर कहाँ चला गया, रोड में चला गया। ठीक, समझ गए। बस, अब देखो आगे। तो इसीलिए हम लोग का अभिकेंद्र बल का जरूरत पड़ता है वृत्तीय गति करने के लिए। ठीक, अब देखो वृत्तीय गति के उदाहरण है ना, वृत्तीय गति के उदाहरण, वृत्तीय गति के उदाहरण। अब समझो, वृत्तीय गति तीन प्रकार का होता है। पहला होता है समतल गति में, समतल सड़क पर कर जो, समतल सड़क पर कार की गति। फिर दूसरा, समतल सड़क पर साइकिल सवार की गति, साइकिल सवार की गति। अब क्या होता है, समतल सड़क पर साइकिल को मुड़ना है तो क्या होता है, साइकिल को हम लोग झुका देते हैं या गाड़ी को झुका देते हैं, है ना। अब कार को झुकाने की पारी आएगा तो कार को थोड़ी ऐसे झुकाओगे, कार तो उंडल जाएगा टुक से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में हम लोग सड़क को झुका हुआ बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग बंकित सड़क। आगे पढ़ोगे, बंकित सड़क पर कार की गति। ठीक, ये तीन चीज पढ़ना है तुमको वृत्तीय गति के उदाहरण में। एक एक दिन एक एक ठुला देंगे, या देखते हैं 2 दिन एक साथ करके भी ला सकते हैं। आज इतना ही देखो। ठीक, तो हम लोग देखे अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल के बारे में पूरी जानकारी। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, है ना। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाय।